नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। रायपुर में मतदान दलों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि ईसी के कैलेंडर के हिसाब से आज टीमों को रवाना करना है। आज हमारे 2 केंद्रों से 7 विधानसभा के लिए मतदान दलों को हम रवाना कर रहे हैं और मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हाँ, वो तो भाई इलेक्शन कमीशन का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आज टीमों को रवाना करना है। हमारे 2 केंद्र हैं, बीटीआई और सेजबहार, जहां से 7 विधानसभाओं के लिए हम लोग आज लोगों को भेज रहे हैं। पूरी तैयारी है, कहीं कोई विषय नहीं है। सर, कितनी टीम है? आज हम लोग लगभग 1796 टीम को यहां से रवाना कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा के इस्तीफा के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। बीजेपी इसे महिलाओं का अपमान बता रही है। दरअसल राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से हुए विवाद के बाद लगातार राधिका खेड़ा न्याय के लिए गुहार लगा रही है और न्याय नहीं मिलने पर राधिका खेड़ा ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस का बयान सामने आया है। दीपक बैस ने कहा कि राधिका कांग्रेस की बहुत अच्छी वर्कर है, उनके लिए एक सम्मान है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं इस दौरान दीपक बैस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाई भाई को लड़ाने का काम बीजेपी का है। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, शामिल होना नहीं होना इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर जो गलत है तो उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। पार्टी को हमने रिपोर्ट भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला पर राधिका खेड़ा ने अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसके बाद रविवार को राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद से कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को जमकर घेर रही है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अजय चंद्राकर ने कहा कि राधिका खेड़ा को कांग्रेस से न्याय नहीं मिला है, वे अपमानित हुई, उनके अपमान से छत्तीसगढ़ का सर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और दूसरे राउंड के जो 7 सीटें हैं, 7 में भाजपा के पक्ष में प्रचंड लगा, प्रचंड, थोड़ी बहुत भी नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ने की औपचारिकता कर रही है। आप कंप्यूटर खोल के देख लीजिए, कल ऐसे ही मौसम रहेगा जैसा मौसम होती है। गुना लोकसभा क्षेत्र के मुरादपुर गांव के लोग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आश्वासन के बाद अब चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मुरादपुर गांव के ग्रामीण सड़क न होने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी। ग्रामीणों की मांग सामने आने के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गड़ा मुरादपुर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवगत कराया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रामीणों से फोन पर बात की और चुनाव के बाद सड़क बनाने का आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव के अगले चरण के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। ग्वालियर में भी मतदान दलों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। ग्वालियर की डीएम रुचिका चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 1680 बूथों के लिए 1680 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। लगभग 470 बूथ क्रिटिकल है, जहां सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आज हमारे 1680 बूथ्स के लिए हमारे आज 1680 दल रवाना हो रहे हैं और सेक्टर ऑफिसर्स के साथ में रिजर्व ऑफिसर्स भी रवाना हो रहे हैं। और प्रातः 6 बजे से ये लोगों का आगमन हो गया था और बहुत सारी हमारी बसेस भितरवार, डबरा, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनकी रवाना भी हो गई हैं। ये लोग अपनी सामग्री और ईवीएम लेकर के अब वहाँ पहुँचेंगे। दोपहर तक मतदान केंद्र में सेटल डाउन होंगे और कल से सारी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। बुरहानपुर में विद्युत मंडल कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल बुरहानपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा और रोड शो था, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा था। इसी दौरान बिजली विभाग का कर्मचारी भी अपना काम कर रहा था, उसे करंट लगा और वह खंबे से नीचे गिर गया, जिसके कारण उसे गंभीर चोट आ गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार कार और डंपर की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को भी प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद डंपर चालक फरार है। कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया है और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे एक महाशक्ति आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो के फैसले को पलट दिया था। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। दिल्ली कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। 8 सदस्यीय दल ने भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे फर्जी खबर पर तुरंत कार्यवाही करने की मांग की है। सीपी कार्यालय में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा समेत अन्य नेताओं की बात को सुना। दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के लोग फर्जी खबर फैला रहे हैं। हम दिल्ली पुलिस से चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्यवाही हो। हमारे नेताओं के तमाम वीडियो को एडिट किया जा रहा है और उन्हें फैलाया जा रहा है। से फेक न्यूज़ बीजेपी के सरोगेट्स और बीजेपी के लोग चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे और त्वरित कार्रवाई करे। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला जो कंटेंट है वो वायरल किया जा रहा है बीजेपी के समर्थकों द्वारा, बीजेपी के लोगों द्वारा, उस पर हम चाहते हैं तुरंत कार्रवाई हो। सर, कांग्रेस के क्या लीडर्स उसमें हैं वीडियोस में, जिन वीडियोस की जी हाँ, हमारे तमाम सीनियर वरिष्ठ नेताओं को के वीडियोस को काट छाट के पेश किया जा रहा है और समाज में एक अशांति पैदा करने की कोशिश की। आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसा है। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी को 10 साल काम करने का मौका दिया गया, लेकिन जनता परेशान और आक्रोश में है। इस बार आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है और उन्हें बिखरी हुई पार्टियों का फायदा नहीं मिलेगा। देखो, पिछले 2 बार से जब मनोज तिवारी जी यहाँ जीत रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार। तो जो दोनों पार्टियों के बिखराव का फायदा होता था वो इस बार नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, 10 साल मोदी सरकार को लोगों ने काम करने का मौका दिया। इस देश में लोगों को राहत नहीं मिली। बेरोजगार अलग परेशान है, छात्र अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, मजदूर अलग परेशान है, महिलाएं अलग परेशान है, पूरा देश परेशान है। और लोग जब अपने सवाल उठाते हैं तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की सोमवार को आखिरी तारीख है। नामांकन के आखिरी दिन आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने हवन और पूजा अर्चना की और सभी धर्मों के गुरुओं से भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफे के बाद एक बयान दिया है। राधिका खेड़ा ने कहा कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से 3 साल से समय मांग रही हूं, पर उनमें से कोई मुझसे नहीं मिला। उनकी न्याय यात्रा नाम मात्र के लिए थी। मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हैं। मैंने प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश की, वह किसी से नहीं मिली। कांग्रेस का नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर लड़की हो तो पीटोगी।
3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनको ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी, न्याय यात्रा के दौरान, तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए, वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी। वो ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था, मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने को और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे। उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी पूछ हमले पर बयान देकर अब फंस गए हैं। उनके बयान पर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने इसी मुद्दे पर एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले बार जब चुनाव थे तो उस दौरान 40 जवान शहीद हुए। आज तक सरकार ने यह पता नहीं किया कि वह हमला किसने किया था। अब फिर से चुनाव हो रहे हैं और फिर से जवानों पर हमला और जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के जवान पर हमें गर्व है। हमारे जो देश के जवान हैं, हमें उन पे गर्व है, जो देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा का काम करते हैं और हर समय हमारी रक्षा के लिए वहां तैनात रहते हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पहले 2 चरण का चुनाव हुआ है वह एक तरफा हुआ है और तीसरे चरण में बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं। बिहार में एनडीए का सफाया होगा और केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला 2 फेज का जो चुनाव हुआ एक तरफा हुआ, आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, और ये वाला जो फेज है इसमें तो बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं और हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिस्पांस सब जाति सब धर्म का अब तक लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं देखा जिस हिसाब का रिस्पांस मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरी तरीके से अब श्योर हो चुके हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में एनडीए का सफाया और केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा चलाई जा रही लोन वॉरंट 2 अभियान रंग ला रही है। रविवार को भी इस अभियान के तहत 35 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों में 3 इनामी नक्सली भी शामिल है। सरेंडर नक्सलियों में 25 नक्सलियों को डीआरजी और 6 नक्सलियों को समर्पण कराने में विशेष योगदान रहा है। सरेंडर किए इन सभी नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। वहीं जल्द ही सरकार की पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी इन सरेंडर नक्सलियों को मिलने की बात दंतेवाड़ा एसपी ने कहा है। नक्सल उन्मूलन अभियान आईजी बस्तर रेंज श्री पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा लीड कमल कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री विकास कटेरिया सर के अंतर्गत नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 5 मई को जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष 35 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 3 1-1 लाख के इनामी माओवादी हैं। ये जो माओवादी हैं ये भैरमगढ़, बलंगीर और कटेकल्याण एरिया के कमेटी में सक्रिय थे और नक्सली बंद, रोड काटना, विरोध करना, पेड़ काटना, बैनर पोस्टर लगाना और ऐसे अन्य जैसी घटनाओं में शामिल थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।